सानिया सियालकोट के ऊपर कुछ कहना, मजम्मत करना शायद बहुत सादा से अल्फाज होंगे, क्योंकि इस वाक़े को बर्दाश्त करना और पाकिस्तान की ओवरऑल सालमियत के ऊपर आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, महीनों में क्या असरात मुरतब होने हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम है। APS के वाक़े के बाद शायद पहला मौका था कि पाकिस्तानी कौम में वो सोच जागी थी। सिर्फ कौम में तो शायद पहले भी मौजूद होगी, लेकिन वो बड़े जो फ़ैसला करते हैं वो इकट्ठे बैठें और एक तरीक़ाकार अपनाएं कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो प्राइवेट मिलिशियाज़ बन गई हैं, जत्थे बन गए, उसका ख़ात्मा कैसे करना है। नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, किसी हद तक उसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ, लेकिन TTP को उन ट्राइबल एरियाज़ के अंदर शिकस्त देना फ़ौज की मदद से, फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए, वो आसान काम था। लेकिन इस सोच को जो हमने अपने शहरों, कस्बों, देहातों के अंदर पाल लिया है, इसको डिफ़ीट करना ज़्यादा बड़ा और मुश्किल चैलेंज है। कोई 15-20 साल, 25 साल का एक मुकम्मल प्रोसेस होना पड़ेगा, और उस प्रोसेस के नतीजे में हो सकता है कि हम उस माइंडसेट को, उस बयानिए को बदलने के काबिल हो जाएं। नहीं तो पाकिस्तान, अपने बच्चों के लिए हम एक महफूज पाकिस्तान नहीं छोड़ के जा रहे। ये जो सियालकोट का वाक़या है, ये पहला वाक़या नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगा, अगर हमने अपने सोचों का अंदाज़, अपना तर्ज़ अमल उसके अंदर तब्दीली ना लेकर आए। हम मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़ी अफसोसनाक पहलू है। लेकिन IJI बनाई गई इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, वो पीपल्स पार्टी गैर मुस्लिम थी, कहाँ से आई थी पीपल्स पार्टी? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, उसमें मज़हब के फतवे काम आते रहे। धरना हुआ तो उसके अंदर भी ये मज़हब की बातें होती रहीं। इमरान खान PTI का धरना, फैज़ाबाद धरना हुआ तो उस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया गया। अभी रिसेंटली जो कुछ हमने एपिसोड देखा था जिसमें पुलिस वालों की शहादत हुई, उस वक्त भी हुई थी। फैज़ाबाद धरने के दिनों में भी पुलिस वालों की शहादत हुई थी, अभी दोबारा हुई। तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि आज क्या हुआ था, चारसद्दा में क्या हुआ था, कहीं और क्या हुआ था, भूल जाते हैं बिल्कुल। अगले दिन हम कहते हैं अगली सुबह आ गई है। तो जितने मज़म्मती बयानात हैं, ये सिर्फ कागज़ी एक इनकी शक्ल है, अमली तौर पर इनमें कोई वज़न नहीं होगा अगर इसके पीछे कोई एक्शन ना हुआ। आज आर्मी चीफ़ की और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी बैठे थे, बाकी सीनियर वज़रा भी बैठे हुए थे। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहती है कि किसी इंडिविजुअल को और किसी मॉब को ये हक़ हासिल नहीं है और इसके ऊपर एक अमल दरामद किया जाएगा, मनसूबा साजी की जाएगी। कहने की हद तक ये बयान ठीक है, लेकिन अगर ये पीछे इसके एक सपोर्ट नहीं है एक एक्शन प्लान की, उसी नेशनल एक्शन प्लान का फ़ेज़ 2 आप लॉन्च नहीं करते कि किस तरीके से पाकिस्तान के शहरों, कस्बों और देहातों से इन तंजीमों का और इस सोच का ख़ात्मा करना है, तो पाकिस्तान मेरे लिए महफूज नहीं है। चाहे मैं 5 की बजाय 8 नमाज़ें पढ़ के यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे कोई भी बंदा कुफर का फतवा सादर करके मार सकता है, ये आज़ादी है पाकिस्तान में। और हमारे वो डिफेंस मिनिस्टर साहब बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि बच्चों ने जज्बाती होकर ये काम कर दिया। ये उस नाकस सोच का अमल दखल है इसके अंदर मज़हब का दखल नहीं है। जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर दूसरे का गला काटते हैं, रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत बनाकर उनको भेजा गया। कोई मौलवी साहब हमारा ऐसा नहीं है जो जाके इसके ऊपर लेक्चर दे सके। सिर्फ गला काटने के लिए, लोगों को उकसा के, इश्ताल दिला के हमने शहरों के अंदर ये जो मॉब क्रिएट किया है, इसमें कौन सांस ले सकेगा? एक से दूसरे फ़िरके के ऊपर कुफर के फतवे सादर हो जाएंगे। इस ज़मीन को तंग मत करें। अपने रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, अपने बच्चों के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इस कौम को इस काबिल रहने दें कि आसानी से के साथ कोई सांस लेकर इसमें जी सके। ये श्रीलंकन वाला वाक़या श्रीलंकन तक नहीं है, ये बाकियों के भी गले काटेगा अगर इंसान ना बने हम तो। ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया, सिर्फ किसी एक वज़ीर आज़म के लिए या एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपोजिशन लीडर के लिए या आर्मी चीफ़ के लिए इम्तहान नहीं है, बल्कि इसमें तमाम अदलिया का इम्तहान है, मेरा इम्तहान है, इन तमाम पॉलिटिशियंस का इम्तहान है और फ़ौज के सरकर्दा लोगों का इम्तहान है। बैठ के एक बयानिया बना लें और इस कौम को इस भंवर से निकाल लें, नहीं तो जिस गिरदाव में फंसते जा रहे हैं और नीचे ही जाएंगे, ऊपर सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा।